क्या आप पे छल लगा है? हाँ, मेरे पे छल लगा है। कब? 10 साल पहले। 10 साल पहले आपको छल लगा? मिठाई 40 साल होगी। 40 साल पहले आपको छल लगा था? हाँ। आदमियों को देख के भूत भाग जाते हैं। हाँ, और विशेषकर जो पीने वाला बंदा रहता है उससे तो ये चीज़ हर चीज़ पहले ही दूर भाग जाती है। दोस्तों, क्या भूतों में मानते हैं? क्या आप में कभी छल लगा हुआ है? क्योंकि पहाड़ी लोग तो मानते हैं और कहते हैं कि जहाँ देवता रहते हैं वहाँ साथ में भूत भी रहते हैं, राक्षस भी रहते हैं। तो छल के बारे में आपने बहुत सुना होगा, जिसे छाया कहते हैं, और पहाड़ियों में बहुत छल का प्रचलन है कि छल लग जाता है। तो चलिए आज छल के बारे में बात करते हैं, लोगों से जानते हैं और छलों के प्रकार जानते हैं, किस किस तरीके का छल लगता है और क्या क्या उपाय किए जाते हैं। ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। आपको छल कहाँ लगा था वैसे, किस जगह पे? गदेरे में। और ज़्यादातर गदेरे या रौले में ही छल लगता है। अब पता नहीं क्यों लगता है, ये तो मुझे नहीं पता, पर सुना है आदमियों पे लड़कों पे नहीं लगता। चाचा जी से पूछते हैं, चाचा जी आपको कभी छल लगा है? नहीं जी, हमें तो कभी छल नहीं लगा है। और छल इत्यादि संबंधी ये जो है ये तो तुरंत हमसे वैसे भी भाग जाते हैं ये चीज़। उनको आदमियों को देख के भूत भाग जाते हैं। हाँ, और विशेषकर जो पीने वाला बंदा रहता है उससे तो ये चीज़ हर चीज़ पहले ही दूर भाग जाती है। और हम तो इससे हम तो वैसे ये पीने पुने के मामले से दूर रहते हैं, पर फिर भी कभी कभार कोई अगर फंक्शन इत्यादि हो तो उसमें जैसे कोई इत्यादि थोड़ा बहुत मात्रा में ले ही लेते हैं। नहीं ले लेते। हाँ, थोड़ी सी लेते हैं, तो फिर भी इससे दूर रहते हैं। हाँ, चाचा जी ने कहा जो दारू पीते हैं उनसे थोड़ा बहुत दूर रहते हैं। हाँ, होते हैं। जैसे कि अभी हाल विषय में सोशल मीडिया में चला है कि दारू पीने से कोरोना भाग जाता है। ये सब तो दारू ये सब भ्रामिक बातें हैं। बातें। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, जिसको जब जो चीज़ लगनी है और ये इस चीज़ का जो है दुष्प्रभाव जो जब जैसे भी मतलब जिस पे भी कभी भी पड़ सकता है और किसी पे भी पड़ सकता है। हाँ, तो ये दारू वाली बात झूठ है। कई लोगों ने, कई शराबियों ने मुझे कहा कि दारू पीने से कोरोना भाग रहा है, पर ये झूठ है। गौर से देखिए, ये है छल का धागा। तो हमारी चाची जी आज हमारे साथ हैं, जिन्हें कंगना रनौत हम कहते हैं क्योंकि उनके एकदम कर्ली हेयर है, कंगना हीरोइन जो है उनकी तरह। तो चाची से पूछते हैं, चाची को छल लगा है? चाची कभी छल लगा आपको? छल? हाँ, दे दो आपको। 2 बार इन्हें छल लगा है मेरी बहन की तरह। कहाँ लगा है? मैं तो अच्छा, इन्हें मायके में छल लगा है। किस जगह? सीला। सीला? हाँ, सीला। क्या होता है? गाँव का नाम? हाँ तो कोई मतलब गदेरे में लगा? कहाँ लगा? हाँ, गदेरे में। तो आपको कैसे लगा? फिसली थी? फिसली? हाँ। झसक ताल हुई थी आपकी? ताला मेरे शारा में डूब गया था मैं। दोस्तों समझ रहे हो, जल छाया, ज़्यादातर जल छाया लगती है यहाँ पे क्योंकि पानी से लोगों को डर लगता है, उसी की छाया लग जाती है और एकदम से जब आप झस से झसकते हो तो उस वक्त छल लग जाता है। तो आपने क्या उपाय किए छल के? हमने मुर्गा 2 मुर्गा मारे, 1 खाड़ू मारा, बस तब जाके निकला छल? तब जाके निकला अब छल। आराम है? अब आराम। आता था आपको? सपने आते थे पूरे? सपना आन्छ या छोट बीमार हो जान्छ यो, बस। तो दोस्तों पहाड़ों में आपने ऐसी बातें सुनी होंगी, छल, तो ये सब चीज़ें होती हैं बहुत आम और हर दूसरे घर में आपको एक व्यक्ति पे छल ज़रूर निकलेगा। आपके यहाँ छल निकलता है? मैं ज़रूर बताइएगा। छल लगने पर बाहर का खाना नहीं खाना होता है। ये लड़की मेरी पीठ पीछे बाहर का खाना खा रही है, देखिए इसे। तो चाची के यहाँ जाते हैं और हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, सबसे बड़ी छलेरी है ये। बोल रही है तैयार होना है, पर देखिए कितनी सुंदर लग रही है बिना तैयार हुए। लेकिन तो चाची हमें तैयार होके अपना इंटरव्यू देंगी। चाची जाइए और बाल बनाइए। तो चाची एकदम तैयार हो गई है। चाची से पूछते हैं किस टाइप का छल उन्हें लगा था। एक्सक्लूसिव चाची का इंटरव्यू बहुत टाइम बाद हमें मिल रहा है। चाची, कौन सा छल लगा था आपको? लाइट? अरे बताओ, कहाँ का लगी चाहिए? मुझे छल मायके का ही लगा था। ओ, ये भी मायके वाली हैं। कौन से मायके? सीला है शायद आपका मायका। हाँ, सीला है। तो कौन सी जगह पे लगा था आपको? घर के सामने। घर के सामने? पानी पे या गिर के? नहीं, घोड़े थे वहाँ पे। घोड़े? घोड़ों को देखकर डर दोस्तों, गई। एक और टाइप का छल हमें मिला है, घोड़े वाला।
घोड़े देखकर डर गई और नीचे गिर गई, बस बेहोश हो गई और वहीं से तब। तो उस वक्त आप बेहोश हो गए थे, तो फिर पुछेरे ने क्या बोला? नहीं, यही कि छल है, बाकी कुछ कि नहीं वहाँ बोला। का है, घोड़े वाला है। हाँ, हाँ, वही तो है। देखिए दोस्तों, जब ये पुछेरी में गई होगी, इन्होंने ये नहीं बोला कि मैं घोड़े से गिरी, लेकिन पुछेरी ने बता दिया तुम घोड़े से गिरी थी, घोड़े से डर लग गया था, इसीलिए तुम्हें छल लग गया था। हाँ, यही हुआ। व्हाट अ राइमिंग दोस्तों। चाची और बताओ ना, फिर छल भगाने के लिए क्या किया? बस यही पूजना पड़ा, पूजना पूजा पड़ा? देनी पड़ी। हाँ, तो आपने बकरी मारी थी या मुर्गी उड़ाई थी? मुर्गी उड़ाई थी। बकरी मारी थी। नहीं, बकरी नहीं मारी थी, मुर्गी उड़ाई थी बस। तो अब ठीक है छल। ठीक उसके बाद जीवई में नहीं लगा आपको? नहीं जी, उसके बाद आप डरना बंद कर दिया होगा। हाँ, हमारी मम्मियाँ बोलती है ना, बाल खोल के मत जाना जंगल, तो इसीलिए बोलती है ना, वो छल लग जाता है। लड़कों पे लगता है छल? सब पे ही लगता है। मैंने सुना आदमियों को देख के भाग जाता है छल। नहीं, अच्छा। एक और चाची हमारी है, उन पे भी छल लगा है, सुनने में आया है। क्या चाची ये सच है, आपको भी छल लगी चुका भी? हाँ लगी कहाँ का छल मेरा मैं तक छल है? मैं तक है। कहाँ है आपका मैथ? भीड़ा भीड़ा? भीड़ा का छल दोस्तों, क्या भीड़ा क्यों और किस जगह पे लगा? गधेरे में कि पनेरे में? गधेरे में। दोस्तों अब तक जो भी स्टडी सामने आई है उससे पता चल रहा है कि गधेरे में ज्यादा छल लग रहा है। तो अगर आप गधेरे में जाए तो बाल खुले करके ना जाए और चिल्लाए मत, है ना? आप चिल्लाई थी? हाँ, कन के किला चिल्लाई तुम? डूब ज्यादातर यही केस आ रहे हैं कि डूबने से इनको भी जल छाया लगी थी। कितनी बार ऐसा हुआ छल लगा आपको? बस एक ही बार तो एक ही बार लगा आपको तो छल? 2 बार पूछ तो फिर पुजाई में क्या क्या किया आपने? मुर्गा में पूछ। दादी इनकी जो सास है वो बता रही कि मुर्गा उड़ाया गया, बकरी मारी गई। अच्छा चाची, अच्छा पूरी प्रक्रिया होती है छल भगाने की, भूत भगाने की। दोस्तों एक और चीज़ होती है, कपड़ों का भी परहेज करना पड़ता है। हरे कपड़े पहनने पड़ते हैं, या तो फिर आपने कौन से कपड़े पहने थे? काले काले, ये तो हरे कपड़े पहनने पड़ते हैं पूरे छल के दौरान। कितने टाइम तक आपने हरे कपड़े पहने? 6 महीने। 6 महीने एकदम आपको हरे कपड़े में रहना, अगर आपको छल भगाना है ना? और चाची की सासू माँ भी है, मेरी दादी, इनसे पूछते हैं क्या इन्हें छल लगा है या नहीं लगा है। मिठाई 40 साल होगी। 40 साल पहले आपको छल लगा था? हाँ, और कहाँ लगा था? जंगल में, किस जंगल में? अपने गाँव। अच्छा, आपका गांव मैथ? ना ये अच्छा, जीवई में ही इन्हें छल लगा था। मतलब ये मैथ में तो बच गई थी, लेकिन छल से कौन बच सकता है? छल से कोई नहीं बच सकता, तो ये भी नहीं बची। तो फिर क्या उपाय किया? कही दादी कैसे नहीं बची? अरे ये नाराज होने वाली थी। अरे मेरा छल सबको लगता है वाला, बच गई मेरी दादी। अभी भी हड्डी कटी है। तब डाला टैनी टूट गया, है ना? अमी भैया फोड़ गो जंगल में, है ना? बस तर लग गया चोट। अच्छा, मतलब आप पेड़ से, ये थोड़ा नया टाइप का छल था। अभी तक पानी वाला हमने देखा, अभी पेड़ वाला है ना दादी? तो पेड़ से गिरने वाला जंगल में बांस कौन गाँव तो बांस आपकी अगर झसकताल हो जाती है जंगल में तो फिर छल लगता है। दादी जब आप गिरी थी तब? बांस काटो रहो ना, और भोंको टूट गया, तब मी ताल पोड़ गो, है ना? जंगल में भैया पोड़ गो, तब ली घर दगड़े लोग, है ना? हाँ। बस तब तब तो 4 भाई में रह गो। अरे तब तुम दखन के पता चल कि तुम तो छल ले गया। छल तब पूछ क्या बताई? पंडित लोग में बैठा। एक होते हैं पुछेरी, जो पंडित जी होते हैं, वो सारा बताते हैं कि आप पे छल है, कहाँ का है। और हैरानी की बात यह है कि पूरी जगह वो बता देते हैं, तो यकीन करना तो पड़ता ही है। जैसे कि दादी को बता दिया होगा कि आप, शरीर गिर गिर के आन ना, तब पता चला। तुम तो इन बता कि तुम पेड़ से गिरी थी। हाँ, जंगल छल बता ना, पेड़ से तो नहीं बता पाता। तो ये सच्ची कहानियाँ होती है। पुछेरे बता देते हैं कि आपको इस जगह का छल लगा है या आपको इस जगह का छल लगा है ना दादी? और बताओ। बस तब छल पूछ तो सब कुछ काई। हाँ, मुर्गा भी छो भाई, मुर्गा तब मुर्गा उड़ा के तक कहते थे? मुर्गा उड़ाई कई था नहीं दींदा, उड़ाई दींदी, उड़ाई दींदी, बस वही था खांदा नहीं। क्या आपने भी दोस्तों मुर्गी उड़ाए हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो कहाँ पे लगा था आपको छल? मेरे को अपने गांव में लगा था। जी भाई में? नहीं, अच्छा, आपका मतलब मैथ कहाँ है आपका बगड़ी मैथ? में। बगड़ी में लगा था छल। किस जगह पे? गाड़ में? रौले में? रोले में लगा था। दोस्तों एक बार फिर से रौले वाला बगड़ी गांव के जो है वहाँ, और कहाँ लगता है छल?
और उधर लगता है और द्रोल में लगता है। रोले में लगता है ज़्यादा। तो क्या उपाय किया आपने? लौंग लगाई? हाँ लौंग लगाई। हाँ, आपकी मदद भी करे पीछे से लोग। लौंग लगाई आपने, मतलब काला धागा। हाँ उसके अलावा मुर्गी उड़ाई हाँ मुर्गी उड़ाई और बकरा मारा। बकरा मारा। तो आप गिर गए थे तो आप डरे उस टाइम? नहीं गिरी, हाँ, गिरी नहीं थी, ऐसे ही लग गया। ऐसे ही लग गया? यानी चलते चलते भी छल लगता है? मैंने तो सुना है सिर्फ डरते हुए छल लगता है। नहीं ऐसे ही लग गया था स्कूल तो से। दोस्तों नॉर्मल भी अगर आप गिरे नहीं हो और चल रहे हो तो खाली उसमें भी भूत लग सकता है आपको, है ना? जीता जागता सबूत है। ये तो काफी डरावनी वाली बात है। वैसे छल से डरने की जरूरत नहीं है, इसके बहुत सारे उपाय पहाड़ों में होते हैं जैसे कि इन्होंने बताया। और कपड़े कौन से पहने आपने जब उपाय चल रहा था? मैंने ब्लैक। इन्होंने काले कपड़े पहने, है ना? चलो धन्यवाद। तो ये बिल्कुल इनकार कर रही है, इन पे छल लिए, लेकिन इनका धागा मुझे दिख गया है छल वाला। इनका छल वाला धागा मुझे दिख गया है। ये इनकार कर रही है, इन्हें छल लगा है दोस्तों। अब तो आपको बताना ही पड़ेगा, आपका धागा दिख गया है। कहाँ लगा था आपको छल? जी वही लग जी वही लगा? किस जगह पे? केवल घाटू गाड़म। घटर ये गाड़ मैंने बहुत बार सुना है, वही लगा। हाँ वही लग। पानी वाला है? हाँ पानी वाला है। क्या गिरे थे आप वहाँ पे? हाँ ये एकदम चौड़े होके वहाँ पे गिर गई थी और इन्हें छल लग गया। फिर क्या परहेज किया आपने? यार अरे बोलो क्या करा आपने? अरे इन्होंने भी मुर्गे उड़ाए, बकरे उड़ाए, ये कह रही है इन्होंने बकरे उड़ाए। दोस्तों ये हमारी लाफिंग बुद्धि है। हाँ क्या बोला ये मैंने? गंगाओं के कहाँ पे लगता है गंगाओं वालों को छल? वो जहाँ पे वहाँ पुल है ना, हाँ, मजगांव जाने का। बजगांव वाले पुल में हाँ छल वहाँ लगता पे पुल है ना नीचे, हाँ। वहीं के लगता है। तो वहाँ पे अधिकांश लोगों को छल लगता हाँ है। अधिकांश लोगों को मतलब सबको ही लगता है लगभग। सबको लगता है। जब स्कूल जाते हैं ना तो दिन में जाते वहाँ थे। पानी है क्या कुछ? हाँ पानी है। मतलब जल छाया लगती है हाँ वहाँ जल पे। छाया लगी है। तो आपने क्या परहेज किया फिर ये छाया का? परहेज किया, ब्राह्मण ने वो लगाई थी, लौंग लगाई थी। हाँ तो 1-2 साल मतलब लौंग ही लगी रही। 1-2 साल? हाँ। तो बाहर का नहीं खाया होगा? हाँ कुछ भी नहीं। कपड़े कौन से पहने थे? कपड़े काले पहने थे। काले कपड़े? अच्छा अब ठीक है छल? हाँ ठीक है। अभी भी आपने काला धागा बांधा है? ना तो ये तो ऐसे बना है। अच्छा ये पूजा का है? हाँ अच्छा तो इन्हें भी छल लग चुका है। मुर्गी उड़ाई थी? हाँ मुर्गी भी उड़ाई थी और एक बकरा भी? हाँ बकरा भी मारा। ओके। और जब छल लगा था तो कोई तकलीफ होती थी शरीर में, दर्द? हाँ मतलब तबीयत ठीक नहीं रहती थी, मतलब या सर दर्द, पैर जब दर्द, से छल पूजा है ठीक हो गया? तब ठीक से ठीक हो गया। अच्छा तक हमें कहा जा रहा था लड़कों पे छल नहीं लगता, लेकिन एक जीता जाता उदाहरण हमें मिला है। क्या आप पे छल लगा है? हाँ मेरे पे छल लगा है कब? 10 साल पहले। 10 साल पहले आपको छल लगा? किस जगह पे? यही लगा था नीचे गदनी में। हैं? हाँ मच्छी मारने जा रहे थे हम, हाँ। तो वहाँ पाँव फिसला मेरा, बस वहीं से। मतलब डर गए थे आप ना, फिसला होगा जब? हाँ एकदम। आपको छल के और प्रकार पता है और कहाँ कहाँ लगता है? एक तो जल छाया होती है और हाँ और एक धारों में लगता है। अच्छा ठीक है। जंगल में? जंगल में भी लगता है। अगर कोई वैसी चीज़ देख ले या कहीं पे जगह खराब हो तो वहाँ भी लग जाता है। अच्छा ऐसे नहीं कि मतलब नीचे गदनी में लगेगा, क्योंकि जहाँ पे जगह खराब होती है छल वहीं पे लगता है। अच्छा जगह खराब होती है, इसका क्या मतलब है जगह खराब होने? जगह खराबी होती है कि जैसे हमारे पितर होते हैं, ये भूत पिशाच होते हैं, तो जिस टाइम में चलते हैं तो उस टाइम अगर ये घटना होती है तो होता है। मतलब ये किसी के साथ भी हो सकता है? किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन मानने में बात है। अच्छा क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि ये पागलपन है या कुछ और चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है, होता है। क्योंकि जो अपने देवी देवताओं को मानता है तो वो भूत को भी मानना पड़ता है। क्योंकि देवता है तो भूत भी है कहते हैं। हाँ अच्छा अगर भगवान है तो राक्षस भी है, अच्छा और भगवान को नहीं मानते तो फिर राक्षसों को भी कौन मानेगा फिर। बस ये तो क्या उपाय किया था आपने? उपाय तो तब लाए थे किसी आदमी को, उसने पता नहीं क्या मुर्गे उर्गे वो बोला कि इसको दफना दो। दफनाने के बाद उसको पता नहीं क्या गया, वो गरुड़ के पंख से उसने झाड़ा मेरे को, उसके बाद आज दिन तक ठीक हो गए। अच्छा अब ठीक है। तो भैया सब बाहर तो बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, तो उत्तराखंड में ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उत्तराखंड देव भूमि है, इसलिए यहाँ भूत पिचास और देवी देवताओं का वास है। तो आपने सुना होगा जहाँ भगवान का वास होता है वहाँ भूतों का वास भी होता है, क्योंकि भगवान के साथ भूत पिचास भी चलते हैं। अच्छा तो इसी कारण तो मतलब जैसे जो बाहर के लोग आते हैं तो उनका तो कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारा एक विश्वास है जैसे यहाँ पे शमशान घाट है तो हमने रहना नहीं है यहाँ पे,
क्योंकि हमको अंदर से डर लगता है, पहले से अंदर डरे रहते हैं हम कि हमें क्यों, हमारे को पता है। लेकिन जो बाहर के लोग आते हैं, जैसे नेपाली आ गए, तो इनको तो पता नहीं होता कुछ, तो इनको कुछ नहीं होता महसूस। अच्छा, मतलब जो मानता है उसको ही लगेगा। हाँ, जो मानता है, नहीं ऐसा भी नहीं है, मतलब मानने में भी बात है, लेकिन दूसरों को भी लगता है। लेकिन ऐसा है कि जिस तब तक हमें पता ना हो किसी चीज़ का, तो हमें डर नहीं लगता। हमारे जो डर है ना, वही सबसे खराब है। हाँ, तो आपको डरना नहीं चाहिए, डर के आगे जीत है ना। तो ड्यू पियो, सही है। ड्यू पियो। बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद कोई भी अंधविश्वास फैलाना नहीं था और दीवान भाई ने विस्तार से बताया कि कैसे छल लगता है। खैर, इन बातों का जो मतलब था और वीडियो बनाने का मकसद था आपको हंसाना। और हाँ, अगर आप उत्तराखंड के हैं तो क्या आपके यहाँ भी ये सब चीज़ें होती हैं, और अगर आप उत्तराखंड से बाहर के हैं तो आपने क्या ये बातें सुनी है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसी तरह के दूसरे फ़नी वीडियोस के लिए, उत्तराखंड की खूबसूरत जगहों के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू।